Hi children, how are you? Today we will going to learn English class 3rd chapter number 7, that is Kashyaba Jadhav. Now what is Kashyaba Jadhav? Kashyaba Jadhav is the name of a person. In this chapter we will see कि वो person कौन था, उसने क्या किया and why he is so important कि उसके नाम से एक chapter बना है, that is Kashyaba Jadhav. Let's start. हैव यू हर्ड अबाउट द ओलंपिक गेम्स? आप लोगों ने ओलंपिक गेम्स के बारे में सुना होगा ना, न्यूज़ में आता है, पेपर्स में आता है. ओलंपिक गेम जो इंटरनेशनली सारे प्लेयर स्पोर्ट्समैन आते हैं, स्पोर्ट्समैन फ्रॉम मैनी डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कम टुगेदर फॉर द ओलंपिक गेम्स. यानी पूरी कंट्रीज़ के जिनको अपने प्लेयर्स को ओलंपिक गेम्स में भेजना है इंटरनेशनली, सारे कंट्रीज़ के प्लेयर्स आते हैं डिफरेंट गेम के लिए. सब आते हैं एक कंट्री में जहाँ पे डिसाइडेड होता है कि इस प्लेस में ओलंपिक गेम होगा, वहाँ पे गेम होता है और सारे इंटरनेशनली बोला जाएगा. इट इज़ एन इंटरनेशनल गेम. ओलंपिक गेम्स आर इंटरनेशनल गेम्स. अ नंबर ऑफ इवेंट्स आर हेल्ड. देयर आर गेम्स, एथलेटिक इवेंट्स लाइक हाई जंप, long jump, running, gymnastics, even swimming and diving competitions, boxing and wrestling matches, and many more अदर थिंग्स. यानी वहाँ बहुत सारे गेम्स होते हैं, जैसे एथलेटिक इवेंट्स होते हैं, हाई जंप होता है, रनिंग होता है, स्विमिंग होता है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए, और सब वहाँ पे गैदर होते हैं कंपटीशन करने के लिए. अलग अलग कंट्रीज़ के लोग वहाँ जमा होते हैं ओलंपिक के लिए. बहुत सारे बहुत वैरायटी के गेम होते हैं. आजकल तो और वैरायटी ऐड हो गई है. ये तो पहले के बारे में बता रहा था जब कश्यप जाधव जीते थे जब के बारे में, लेकिन यहाँ पर अब तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी गेम होता है. इवन स्केटिंग और बहुत सारे गेम्स इंक्लूड हो गए हैं. और इस गेम में द विनर्स आर गिवन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स. नॉर्मली जैसे आपके स्पोर्ट्स में होता है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिलता है फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्राइज. एंड ओलंपिक मेडल इज़ एन ऑनर एंड ओलंपिक विनर इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वर्ल्ड चैम्पियन. क्योंकि पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज़ आके वहाँ पे कंट्रीज़ के लोग, स्पेशली पार्टिसिपेंट बोला जाएगा, जो पार्टिसिपेट करते हैं गेम्स में, वहाँ पे जमा होते हैं. इसीलिए जो भी उस गेम में जीतता है उसके लिए बहुत ही ऑनर होता है, बहुत प्राइड की बात होती है, गर्व की बात होती है कि हम वहाँ जीते हैं इंटरनेशनली. इतने सारे लोगों के बीच में जाके जीतना इज़ नॉट एन ईजी जॉब. बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इतने लोगों को बीट करना. इवन आप लोग ने क्लास में रेसिंग पार्टिसिपेशन करते होंगे, लेकिन कितना डिफ़िकल्ट होता है ना स्पोर्ट डे में विन होना. वैसे ये तो वर्ल्ड यानी वर्ल्ड वाइड होता है, कितने लोग जमा होते हैं, तो ये चैम्पियन के लिए बहुत ही बड़ी बात हो. फ्यू इंडियंस हैव वन ओलंपिक मेडल सो फार. अभी तक कुछ इंडियंस ने जीता है ओलंपिक मेडल. The first person to win a medal for independent India was a wrestler from Maharashtra. So we are from Maharashtra and we must be proud of this state, because जो फर्स्ट मेडल हमारी कंट्री के लिए आया था वो पर्सन कहाँ का था? वो पर्सन महाराष्ट्र का था. ही वॉज अ रेसलर. ही गॉट एन इंडिपेंडेंट. जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई थी उसके बाद जो मेडल मिला था, जो फर्स्ट टाइम किसी को मेडल मिला है, वो पर्सन का नाम था कश्यप जाधव. यस, आर चैप्टर नेम इज़ कश्यप जाधव. ये पर्सन थे जिनको फर्स्ट टाइम मेडल मिला था ओलंपिक गेम्स में. Kashyap Jadhav was born in a very poor family in a village called Goleshwar in Satara district. तो कश्यप जाधव कहाँ के थे? बहुत ही पुअर फैमिली के थे. वो महाराष्ट्र के थे लेकिन सतारा डिस्ट्रिक्ट से थे. और कौन से गांव के थे? गोलेश्वर गांव के थे. ओके, बट इट वाज अ फैमिली दैट लव्ड स्पोर्ट्स, स्पेशली रेसलिंग. यानी उनकी पूरी द होल फैमिली यूज्ड टू लव स्पोर्ट्स. उनको स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद था उनकी पूरी फैमिली को, स्पेशली रेसलिंग. उन लोग का फेवरेट गेम क्या था पूरी फैमिली का? रेसलिंग. His father, Dada Saheb, was himself a wrestler. यानी कश्यप जाधव के जो फादर थे उनका नाम क्या था? दादा साहेब. He was also a wrestler. He had 5 sons. The youngest of them was कश्यपा. यानी उनके 5 बेटे थे, उनके 5 बेटे थे. किनके? दादा साहेब के. और उनके सबसे छोटे बेटे का नाम था कश्यपा, who is our hero of the chapter. Dada Saheb himself taught his sons wrestling.
They were all very good at it, but the best among them was कश्यपा. So सारे उनके बच्चे रेसलिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन कौन सबसे बेस्ट था? कश्यपा, जो सबसे यंगेस्ट थे, जो सबसे छोटे थे. इस कश्यपा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेसलिंग करते थे. From an early age, Kashyapa loved to watch wrestling bouts. Now, what do you mean by bouts? A short period of great activity. यानी कोई भी गेम्स के we can consider it as a round. कोई भी गेम्स में राउंड होते हैं, कुछ राउंड्स होते हैं कि फर्स्ट राउंड में ये जीतेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड्स होते हैं, उसमें डिसाइड होगा कि जो 2 राउंड में जीतेगा ही विल बी द विनर. तो उनको रेसलिंग बाउट्स, उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे रेसलिंग बाउट्स देखना, रेसलिंग के राउंड्स देखना, क्योंकि उनका रेसलिंग फेवरेट गेम था. His father took him to see the bouts from the time he was just 4 years old. उनके फादर भी उनको कहाँ लेके जाते थे? बाउट्स, वो राउंड देखने लेके जाते थे, रेसलिंग के राउंड. जब वो सिर्फ 4 साल के थे, जब से उनको लेके जाते थे गेम्स दिखाने के लिए, इसीलिए वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे रेसलिंग की तरफ. He would sit on his father's shoulder and watch the bouts. नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने फादर के शोल्डर में बैठ के कोई भी चीज़ वॉच करते थे, वैसे ही कश्यप अपने फादर के शोल्डर में बैठ के ये रेसलिंग के बाउट्स को वॉच करते थे. At 10 he was the youngest to get into the akhada. तो when he was at 10 years of age, he entered the akhada. Akhada is the place where we do the wrestling, where the players, especially the participants, the players do the wrestling. एक ऐसा बाउंड्री बनाई जाती है कोई भी एक प्लेस में, और वहाँ पे अखाड़ा बोला जाता है उसको. और वहाँ पे जो रेसलर्स लोग जो फाइट करते हैं, तो वहाँ पे कितने साल की एज में कश्यप एंटर कर रहे थे? ओनली जब वो 10 years के थे, जब से उन्होंने एंटर किया था. Soon it became clear that he was also the best, not only in his own akhada but in the whole area. तो इतनी अच्छी तरीके से फाइट करने लगे थे कश्यपा इतनी अच्छी तरीके से फाइटिंग करने लगे थे कि वो पूरे एरिया में फेमस हो गए थे. उनके अखाड़े में ही नहीं, पूरे होल एरिया में वो फेमस हो गए थे. कश्यपा loved other sports too. उनको और भी स्पोर्ट्स पसंद थे, जैसे he was fond of कबड्डी, मुल्कम, रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक. जिम्नास्टिक आपको पता होगा, आपके डिफरेंट टेक्सचर दिखाना पड़ता है, आप लोगों को अपने बॉडी को फ्लेक्सिबली मूव करना पड़ता है. स्विमिंग, वी स्विम इन द वाटर. रनिंग, यू नो एवरीवन वेरी वेल, रनिंग तो आप लोग करते ही होंगे स्पोर्ट्स में. नाउ व्हाट इज़ मुल्कम? मुल्कम इज़ अ गेम जिसमें एक पोल बनाया जाता है, वो भी वुडन का पोल बनाया जाता है, और उसमें जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो और टॉप में जाके या उनके साइड्स में जाके ना योगा के एक पोस्चर या टेक्सचर को दिखाते हैं, तो उसे बोला जाता है मुल्कम. ये नॉर्मली ट्रेडिशनल गेम होता है, जैसे कोई भी, जैसे हम लोग एरोबिक जिम्नास्टिक करते हैं उसी तरीके से होता है, बस जस्ट एक पोल बनाया जाता है, वुडन पोल होता है, और उस वुडन पोल में ही उनको वो एक्टिविटी करनी होती है, इसलिए उसको मुल्कम बोला जाता है. ओके. और कबड्डी तो आपको पता है, कबड्डी. ही टुक पार्ट इन ऑल ऑफ दीज. वो ये सारे गेम्स में पार्टिसिपेट करते थे. यूज्ड टू लव टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स. हु? कश्यपा. ही बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड अजाइल. व्हाट डू यू मीन बाय अजाइल? इतना उनकी गेम्स प्ले कर करके उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो गई थी ना कि वो क्विकली किधर भी मूव कर सकते थे, ईजिली एंड क्विकली. दैट इज़ नोन एज एजाइल. हिज बॉडी हैज़ बिकम टू मच फ्लेक्सिबल ड्यू टू जस्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी. अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करोगे तो आपकी बॉडी बहुत ही फिट हो जाती है और फ्लेक्सिबल हो जाती है. वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गए थे. ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एजाइल टू. ही लव टू डिस्कस स्पोर्ट्स विद हिज फ्रेंड्स. इतना ज़्यादा वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो गए थे कि अपने फ्रेंड्स से भी सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में ही डिस्कस करते रहते थे कश्यपा. नाउ वी विल सी मोर. He went to Raja Ram. Encourage means what do you mean by encourage? रेसलिंग को वहाँ पे बढ़ावा मिलता था. वो जो रेसलिंग करता था उनको ज़्यादा वहाँ पे अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया जाता था. Kashyapa took part in many wrestling bouts and won them all. So Kashyapa जिस भी bouts में participate करते थे उस राजाराम कॉलेज में used to won all the bouts easily because he was very much trained by his father. In that area he was the champion. तो वो पूरे एरिया के चैम्पियन हो गए थे, यानी कहीं भी वो फाइट करते थे वो जीतते ही थे कश्यपा.
Therefore he was sent to the wrestle at the state level and the national level. तो इसीलिए जो राजाराम कॉलेज से उनको स्टेट लेवल में और नेशनल लेवल में भी भेजा गया था. जैसे कोई भी अच्छा प्ले करता है हमारे एरिया में तो उनको आगे बढ़ाया जाता है, इसलिए उनको स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दोनों में ही भेजा गया था. कश्यपा जाधव बिकेम फेमस एट द नेशनल लेवल टू. उनका गेम इतना अच्छा था रेसलिंग में कि वो नेशनल लेवल में भी फेमस होने लगे थे. नेशनल लेवल दैट इज़ द कंट्री लेवल, दैट इज़ वी बिलोंग्स टू इंडिया, सो इंडियन लेवल में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रेसलिंग. ही बीट्स द नेशनल चैम्पियन निरंजन दास इन 1948. तो 1948 में उन्होंने जो वहाँ के चैम्पियन थे यानी इंडिया के जो रेसलिंग चैम्पियन थे निरंजन दास, उनको भी बीट कर दिया था. दैट इज़ वाई इट वॉज डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स. तो उनकी गेम्स इतना अच्छा वो प्ले कर रहे थे कि सब लोगों ने ये सोचा कि उनको इंटरनेशनली भेजा जाएगा, ओलंपिक गेम के लिए भेजा जाएगा, ऐसे लोगों ने वहाँ के डिसाइड किया. When Kashyapa Jadhav took part in the Olympic Games for the first time, he found that the Indians and international rules were different. तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट, ऑब्वियसली इंडिया का रूल बाहर इंटरनेशनल कंट्रीज़, बाहर की कंट्रीज से अब्रॉड से बहुत ही ज़्यादा डिफ़र करता है. सो जब वो ओलंपिक गेम्स में उन्होंने पार्ट लिया फर्स्ट टाइम पे तो उनको पता चला बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था इंडियन रूल्स में और इंटरनेशनल रूल्स में, बाहर की कंट्री अब्रॉड कंट्रीज़ रूल में. ऑल्सो ही वॉज यूज टू रेसलिंग इन एन अर्दन पिट यानी सब मट्टी का बना हुआ पिट था, वहाँ पे उनको फाइट करना पड़ता था. एट द ओलंपिक गेम्स द बाउट्स वर हेल्ड ऑन अ मैट. यानी जो अर्दन पिट्स में अर्लियर वो मट्टी में वहाँ पे फाइटिंग करते थे विलेज में अपने, ऑब्वियसली गांव में मट्टी होती है तो वहाँ मट्टी में वो फाइट करते थे, ज़मीन में फाइट करते थे. बट एट द ओलंपिक गेम उनको कहाँ पे फाइट करना पड़ रहा था? मैट में. मैट मीन्स चटाइयाँ कुछ बिछाया जाता था ऐसे, तो उसमें उनको फाइट्स करना पड़ता था. उनको बहुत डिफरेंट लगता था उनके ट्रेडिशनल वे से. इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंस कश्यपा जाधव वन अ 6th प्लेस आउट ऑफ 42. यानी 42 लोगों में से उन्होंने 6th प्लेस लिया, अक्कर किया इतने ज़्यादा डिफरेंस के बावजूद. यानी अर्लियर वो एक विलेज लेवल में प्ले करने वाले पर्सन, ही बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, ही गोज इंटरनेशनली इन द ओलंपिक गेम्स एंड ही secures 6th place. It's a great achievement for a person. The Olympic Games are held every 4 years. In 1952, Kashyapa wished to take part in the Olympic Games again. तो ओलंपिक गेम एवरी 4 years में रिपीट होता था. तो फर्स्ट टाइम जब वो ओलंपिक गेम के लिए गए थे, कब गए थे? 1948 में गए थे और उनको 6th प्लेस मिला था. नाउ जब उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अगेन ओलंपिक गेम्स हेल्ड हो रहे थे 1952 में, और कश्यपा को बहुत ज़्यादा चाहत थी उस गेम में पार्टिसिपेट होने की. बट इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क. ही हैड टू प्रूव हिज मेरिट अगेन एंड फेस द अपोजिशन ऑफ ऑफिशियल्स. बट ये बहुत ही ईजी टास्क नहीं था. ऑब्वियसली उनको बहुत ज़्यादा अपोजिशन को फेस करना पड़ेगा और ज़्यादा, क्योंकि एवरी ईयर जो कंपटीशन लेवल होता है वो बढ़ता जाता है. तो उनको अपने आप को फिर से प्रूव करना था बहुत अच्छी तरीके से. ऑल्सो इन दोज डेज Olympic participants had to spend their own money for traveling to and staying in the place where the games were held. तो पहले ऐसे नहीं होता था कि हमारी कंट्रीज़ हमको मनी प्रोवाइड करती थी गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए. अभी तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई हैं. लेकिन अर्लियर द ओलंपिक गेम्स के जो पार्टिसिपेंट थे दे यूज़ टू स्पेंड यर देयर ओन मनी. अगर उनको पार्टिसिपेट करना होता था, ट्रैवलिंग के लिए जाना होता था आउटसाइड अब्रॉड ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो बहुत ही ईजी नहीं था. बिकॉज कश्यपा बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और सेकेंड टाइम उनके लिए ओलंपिक गेम के लिए जाना वॉज अ बिग डील. इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था फ्लाइट का टिकट, वहाँ रहने का उतने दिन, कॉम्पिटिशन्स में जब तक आप हो वहाँ स्टे करना, एवरीथिंग इट कॉस्ट अ लॉट. Kashyapa did not have that much money and he did not get any money from the government. हमारी गवर्नमेंट के भी वो हालात नहीं थे उस टाइम पे अर्लियर कि वो स्पोर्ट्स के लिए एक्सपेंड कर सके. सो कश्यपा के पास भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो खुद के लिए स्पेंड कर सके. एट लास्ट
The principal of Rajaram College gave his own house to get the money. Other people in Kashyab's village also helped. तो किसने कश्यपा को हेल्प किया? द प्रिंसिपल ऑफ द राजाराम कॉलेज, जिस कॉलेज में वो एंटर करके रेसलिंग को खेलते थे, उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने होन हाउस को लीज पे रखा, यानी उसको रेंट पे या गिरवी रख के उसको जो पैसे आए वो किसको दिए? वो कश्यपा को दिए, अपने खुद के घर को देखिए इतना बड़ा उन्होंने अपने एक स्टूडेंट के लिए अपना क्या बोल सकते हैं, इतना डेडिकेशन उन्होंने अपने स्टूडेंट के लिए दिखाया कि उन्होंने खुद का घर को लीज पे रख के उनको पैसे प्रोवाइड किए ताकि वो पार्टिसिपेट करे, क्योंकि राजाराम कॉलेज के प्रिंसिपल को पता था कि कश्यपा वाज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, उसके अंदर कुछ तो बात है, ही विल गोइंग टू विन, सो ही स्पेंड। और बहुत सारे लोगों ने भी उनका हेल्प किया, विलेज में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो 1952 ओलंपिक वर हेल्ड एट हेलसिंकी, तो हेलसिंकी में होने वाला था 1952 में। देयर कश्यपा जाधव हैड टू फेस अपोनेंट्स फ्रॉम रशिया एंड द गल्फ कंट्रीज, तो गल्फ कंट्रीज़ के अपोनेंट्स और रशिया से भी अपोनेंट्स थे, उन सबको उनको फेस करना पड़ा था। ही वॉन द फर्स्ट 5 बाउट्स क्वाइट ईजीली, तो फर्स्ट 5 बाउट्स उन्होंने बहुत ईजीली विन कर लिए। ही वॉन ईच बाउट्स विद इन 5 मिनट्स, यानी वो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे अपने गेम के लिए कि बहुत ही ईजीली वो 5 मिनट्स में, विद इन 5 मिनट्स यूज टू विन द बाउट्स ईजीली, वन द बाउट्स वेरी ईजीली। देन ही हैड टू फेस अ रेसलर फ्रॉम जापान, they were both well matched. The bout lasted for 15 minutes. Kashyapa lost the match by just 1 point. तो लास्ट में उनको जापान के एक रेसलर को फेस करना पड़ा। एट लास्ट वो 15 मिनट तक दे कीप फाइटिंग बट एट लास्ट कश्यपा डिसअपॉइंटेडली लॉस्ट द मैच बाय ओनली 1 पॉइंट, यानी 1 पॉइंट से कश्यपा हार गए थे। He was exhausted after the bout, but he was asked to wrestle with a subweight wrestler immediately, यानी एक ट्रेन रेसलर के साथ फिर से उनको फाइटिंग करने बोला। वो एग्जॉस्ट हो गए थे इस फाइटिंग के बाद, क्योंकि कंटिन्यूसली 15 मिनट्स फाइट करने के बाद पूरी तरीके से उनकी एनर्जी लॉस हो गई थी, लेकिन फिर भी उनको इमीडिएटली उसी वक्त बोला गया कि आपको एक दूसरे रेसलर से भी फाइट करना पड़ेगा। दिस वॉज अगेंस्ट द रूल्स, ये रूल्स के अगेंस्ट था, क्योंकि एक मैच के बाद जब प्लेयर एग्जॉस्ट हो जाता है तो उससे दूसरे मैच के लिए रिकवर करने के लिए टाइम लगता है, बट इंस्टेड ऑफ दैट उनको बोला गया कि आपको फिर से रेसल करना पड़ेगा एक नए प्लेयर से। अकॉर्डिंग टू द रूल्स कश्यपा शुड हैव रेस्टेड फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द सेकेंड बाउट्स। तो रूल्स क्या है, जब आपका एक बाउट्स फिनिश होएगा, एक गेम फिनिश होने के बाद आपको कम से कम हाफ एन आवर का रेस्ट लेना पड़ेगा और उसके बाद द प्लेयर विल गो फॉर रेसलिंग। बट कश्यपा को रेस्ट नहीं दिया गया और उनको फिर से फाइट करने बोला गया इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट फाइट। कश्यपा लॉस्ट इन द बाउट विद द सोवियत लेस्टर, स्टिल ही हैड वन अ ब्रॉन्ज मेडल बाय फिनिशिंग थर्ड। तो कश्यपा ने उनसे बहुत ज़्यादा फाइटिंग की, लेकिन उनके एग्जॉस्टेशन की वजह से ही वॉन ओनली द ब्रॉन्ज मेडल, बट इट वॉज रियली अ गुड वन बिकॉज एक फ़ाइट के बाद इमीडिएटली उन्होंने दूसरी फाइट किया और स्टिल उन्होंने थर्ड पोजीशन को अचीव किया। When Kashyapa returned from Helsinki, many people honored him. Obviously, जब वो रिटर्न आए अपने कंट्री में, उनको बहुत ज़्यादा ऑनर मिला, बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट की गई उनको, क्योंकि पूरी कंट्री को बहुत ज़्यादा प्राउड था बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द इंटरनेशनल लेवल एंड ही बिकेम द वर्ल्ड चैम्पियन एट द इंटरनेशनल लेवल एंड वन द थर्ड प्राइज। सो पीपल उनको बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट मिली। The people in his village gave him a grand welcome. तो उनके जो विलेजर्स थे उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा ग्रैंड वेलकम दिया, बहुत ही अच्छी तरीके से उनका वेलकम किया। विद वन प्रोसेशन ऑफ 151 बुल्लक कार्ट्स उनके लिए वेट कर रहे थे फॉर हिम इन हिज होम विलेज ऑफ गोलेश्वर। गोलेश्वर में उनके लिए 151 बुल्लक कार्ट्स उनका वेट कर रहे थे, लोग उसमें थे। द विलेजर्स कैरीड द हीरो होम टू द साउंड ऑफ ढोल, और ढोल बजाते हुए उनको घर तक लेके गया।
Kashyapa Jadhav did not forget those who helped him. बट कश्यपा ने उनको नहीं भूला जिन्होंने उनको जीतने के लिए जिन्होंने उनको आगे बढ़ाया था, बिकॉज ही वॉज नॉट हैविंग द मनी. द पीपल हु हेल्प्ड हिम इन द विलेज was really very good. Even the principal. After winning the Olympic medal, he played the first bout to raise money. तो ओलंपिक मेडल जीतने के बाद उन्होंने फिर से प्ले किया और उस बाउट से विन करने के बाद जो भी पैसे आए, किसके लिए उन्होंने पैसे लिया? नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द प्रिंसिपल हु हैड गिवन हिज हाउस फॉर सेंडिंग कश्यपा टू हेलसिंकी. द प्रिंसिपल गॉट हिज हाउस बैक अगेन. तो उन्होंने जो उन पैसे दिए थे प्रिंसिपल ने कश्यपा को जस्ट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द ओलंपिक गेम्स, ही रिटर्न ऑल द मनी बैक एंड द प्रिंसिपल गॉट हिज हाउस बैक अगेन. तो उनको उनका घर वापस मिल गया. किनको? प्रिंसिपल को, जिन्होंने कश्यपा को हेल्प किया था. कश्यपा वन ग्रेट ऑनर फॉर हिज कंट्री even when he did not have much help or facilities. तो कश्यपा ने उस वक्त में जब हमारी कंट्री में इतनी फैसिलिटी नहीं थी स्पोर्ट्स के लिए, स्टिल ही फाइट्स and won. It was a great honor for our country and we should really proud of him. Today sportsmen have many facilities. आजकल स्पोर्ट्समैन के पास बहुत फैसिलिटी होते हैं, उनको बहुत हैंडफुल ऑफ मनी मिलता है कंट्रीज़ के लिए, कंट्रीज़ के तरफ से टू पार्टिसिपेट एंड टू विन. Shouldn't we all try our best to win great honors for our motherland India? ऑब्वियसली जब उस टाइम पे कश्यपा ने गेम में पार्टिसिपेट करके हमारी कंट्री को ऑनर दिया था, तो क्या हम नहीं कर सकते? वी कैन स्टिल डू. वी शुड पार्टिसिपेट इन द गेम एंड bring great honor for our country. I hope you love this chapter very much and we must be proud of this great man Kashyapa Jadhav. Instead of belonging to such a poor family, he participated in the international game and won the third prize. So he was a great person, Kashyapa Jadhav. Now we will see the question and answers. First, we will see the meaning of some hard words. See, Kashyapa Jadhav, meaning bouts. So you will write bout in your book and write a short period of great activity. Now the second word was agile, able to move quickly and easily. You can write in your notebooks and learn it. Opponents, a person who plays against somebody. Competitions में जो हमारे against खड़ा रहता है उनको बोला जाता है opponents. Okay. Now we will switch to the question answers. The question answers are given in your textbook. Find the answers of the following from the lesson. So I will give you that. Who takes part in the Olympic Games? ओलंपिक गेम्स में कौन पार्टिसिपेट करता है? स्पोर्ट्समैन फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टेक्स पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स. सारी कंट्रीज़ के स्पोर्ट्समैन पार्टिसिपेट करते हैं ओलंपिक गेम्स में. यू प्लीज़ नोट डाउन द आंसर्स इन योर notebooks and learn it for the exam. What medals are given in the Olympics? Golden, silver and bronze medals are given. Question number C. Where was Kashyapa Jadhav born? Answer. Kashyapa Jadhav was born in a village called Koleshwar in Satara district. Question number D. What sports did he like? He means Kashyapa. Kashyapa liked wrestling. Instead of that, he liked other games too. Kabaddi, mulkham, running, swimming and gymnastics too. How many bouts did Kashyapa Jadhav win at Helsinki? Kashyapa won first 5 bouts easily at Helsinki. तो first 5 bouts बहुत easily fight कर लिया था, win कर लिया था उन्होंने. Now see the question number F. How did the people in Kashyapa's village welcome him? तो उनको बहुत ही ज़्यादा grand welcome मिला था. Answer. The people in the village gave him a grand welcome with a procession of 151 bullock carts waited for him in his home village and they carried their hero Kashyapa home to the sound of dolls. यानी उनको डोल्स के साउंड के साथ लेके गया उनके घर तक. Now question number G.
The last question, did the principal get his house back again as Kashyapa raised money for house after he came back from Olympic? तो कश्यपा ने ओलंपिक से आने के बाद गेम खेल के उनको मनी पूरा रिटर्न किया. Chapter, and you can do this activity. I have given you all the question answers, so please learn it for your exams. I hope you understand the chapter completely, and if you have any doubt you can ask us in the comment box, and if you want any explanation of our chapter you can ask us in the comment box too. Please like, share and subscribe our channel.